हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीएवी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन वो 5 मई से स्टार्ट हो गया है एंड 20 मई इज द लास्ट डेट। ठीक है, 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सीवीटी का जो टाइम डेट है वो यहाँ पे 26 एंड 29, 26 से लेके 29 तक, मतलब 26 से लेके 29 मई तक आप यहाँ पे जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है, आगे जाके हमें डिटेल्स में मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे जो डीएवी स्कूल्स है उड़ीसा में, ये उड़ीसा से आया है एक्चुअली, तो उड़ीसा का जितने भी डीएवी स्कूल्स है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, कितने सारे डीएवी स्कूल्स हैं उड़ीसा में वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पोस्ट में। तो पीजीटी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोवाइडेड है, जैसे देखिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, टीजीटी पोस्ट के लिए देखिए इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। पीआरटी पोस्ट के लिए देखिए इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे रखा गया है लाइब्रेरियन। अदर उसको छोड़ के और भी सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे प्री प्राइमरी टीचर। ठीक है, लेडीज ओनली, ओनली फॉर लेडीज, मतलब सारे विमेन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर लेडीज ओनली, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क एस्टेब्लिशमेंट एंड एलडीसी अगेन अकाउंट, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट लेडीज ओनली एंड एलडीसी डीईओ दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, स्टाफ नर्स लेडीज के लिए एंड हॉस्टल वार्डन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी पोस्ट है, जैसे ड्राइवर एंड गार्डनर, वो भी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिए गए हैं कि जो उड़ीसा के बाहर का स्टेट का जो कैंडिडेट है तो उनको ये प्रूव करना होगा एलिजिबिलिटी के लिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी है जहां से आपको डिग्री मिला है वो इक्विवेलेंट है उड़ीसा की यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अगर आप वो प्रूव कर दे तो आपका ये जो एलिजिबिलिटी है वो आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको छोड़ के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आप चेक कर लेना। आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं दूसरे जॉब के बारे में वहाँ पे भी मैं अपलोड करती हूँ, तो मतलब वहाँ से भी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो वो भी आप डेली चेक कीजिए। उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो सब्जेक्ट टीचर्स है पीजीटी पोस्ट के लिए, उनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एंड बीएड मास्ट है। ठीक है, बीएड यहाँ पे पीजीटी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए बीएड मास्ट किया गया है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर पीजीटी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में विथ मिनिमम 50% मार्क्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड या फिर सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक, एमसीए 50% मार्क्स के साथ एंड उसके साथ बीएड मास्टर। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स दैट इज टीजीटी पोस्ट के लिए रखा गया है। तो अगर आप सब्जेक्ट टीचर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, बट आपका जो है बीएड होना मस्ट है, बीएड आपके पास होना है। एंड टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे और भी जैसे सीटेड या फिर ओटेड, ठीक है, जो कोई भी टेट आपने क्वालिफाई किया तभी जाके आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस में देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीटेक आपने किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीएड एंड सीटेड या फिर ओटेड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड एंड सीटेड जो है, सीटेड या फिर ओटेड आपके पास मास्ट है होना चाहिए। ठीक है,
तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है, सब्जेक्ट टीचर्स के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। एंड आपका जो है बीएड एंड सीटेट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप पीआरटी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 50% मार्क्स चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक, एमटेक, बीसीए अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका यहाँ पे बीएड एंड सीटेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अदर कुछ पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टीचिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, जैसे प्री प्राइमरी टीचर जिसमें लेडीज का डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर सीनियर सेकेंडरी आपने किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका जो है नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो जो डिप्लोमा है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम 2 साल का होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट्स हैविंग स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है, विद बीएड डिग्री। तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसके साथ साथ बीएड अगर आपके पास है तभी जाके आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंसलर का पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए विद साइकोलॉजी एज इलेक्टिव विद 50% मार्क्स, ठीक है। एंड आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे म्यूजिक टीचर के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने म्यूजिक या वोकल में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कुछ मतलब इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे देखिए प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय या फिर वंगीय संगीत परिषद, यहाँ से अगर आपने म्यूजिक का कोई डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड मिनिमम आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड फाइन आर्ट्स में, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट में, ठीक है, तो जाके आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बट वही चीजें यहाँ पे फिर से दिया हुआ है म्यूजिक के लिए जो था प्राचीन कला केंद्र वगैरह से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी है आपके पास एंड वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। डांस टीचर में भी सेम है, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए डांस में 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में हो सकता है एंड उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन डांस, ठीक है। उसके बाद देखिए योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन के जैसे ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। एंड आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इतना मतलब कवर करना वीडियो में मुश्किल हो रहा है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट के लिए आप चेक कर लीजिए कि आपका एलिजिबिलिटी जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चेक कर लेना। उसके बाद सीधा चलते हैं पे स्केल में। देखिए पीजीटी का जो यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं वो यहाँ पे 6th पे के हिसाब से यहाँ पे टैबुलेट किया गया है एंड बाद में जाके 7th पे के हिसाब से यहाँ पे टैबुलेट किया गया है। तो 6th पे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पीजीटी के लिए बेसिक पे जो है वो 1690 रुपीज प्लस आपका जो ग्रेड पे है 4800 होगा एंड उसके साथ प्लस जाएगा आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डीए। तो वो डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डीए मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो काफी अच्छी सैलरी बनेगी आपका टीजीटी पोस्ट के लिए, पीआरटी एंड लाइब्रेरियन के लिए आप वैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7th पे के हिसाब से टैबुलेट किया गया है, जिसमें पीजीटी पोस्ट के लिए बेसिक पे जो है 47,600 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको डीए भी प्लस किया जाएगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस। तो काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे भी आपका बनेगी, ठीक है। टीजीटी के लिए भी देख सकते हैं बेसिक पे है मतलब 44,900 एंड पीआरटी लाइब्रेरियन के लिए 35,400, उसके साथ डीए प्लस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो मतलब हो चुका है स्टार्ट 5 मई से, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 20 मई तक चलेगा एंड पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी 20 मई तक
मतलब कंप्लीट कर देना सारा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे आप 23 से लेकर 25 मई तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपका जो सीवीटी टेस्ट होने वाला है, सीवीटी एग्जाम, तो उसका जो टेंटेटिव डेट है वो यहाँ पे रखा गया है 26 मई टू 29 मई, ठीक है। 26 मई से लेके 29 मई तक आपका एग्जाम होगा, बट ये टेंटेटिव डेट है, बाद में डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है वो है 1 जून से लेके 7 जून तक, ठीक है। बट ये चेंज हो सकता है बाद में, एंड अगर चेंज होता है तो वो आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। एंड देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यू का वो है 2 जून से 9 जून तक, ओके। एंड आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो भी बाद का है वो आपका जो इंटरव्यू होगा उसी दिन का आपका ये सारा सब कुछ जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है वो यहाँ पे 40 इयर्स रखा गया है, ठीक है। तो किन के लिए रखा गया है? पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीपीटी, काउंसलर, योगा टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन एंड ड्राइवर के लिए, ठीक है। एंड बाकी सारे जो पोस्ट यहाँ पे निकाला गया था उनके लिए 32 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट, एंड मिनिमम अगर आप देखें तो 21 इयर्स यहाँ पे रखा गया है सभी पोस्ट के लिए, ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए यहाँ पे सीवीटी एग्जाम में जितना भी आपको मार्क्स आएगा उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन वही मतलब 2 स्टेप है, आपका एग्जाम होगा पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आप फाइनली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक चीज दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, ठीक है। जिनका मतलब एज ज्यादा है उस हिसाब से उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे सिटीज ऑफ एग्जाम, यहाँ पे कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे अंगुल, बलासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर। तो जो स्टेट यहाँ पे 7 स्टेट दिया हुआ है, 7 सिटीज, तो इसी सिटीज में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ना मतलब ये जो पीडीएफ है एटलीस्ट 2 टाइम्स, मैं बोलूंगी 2 टाइम्स आप गो थ्रू करें, क्योंकि एक टाइम में फिर भी कुछ छूट सकता है, बट 2 बार अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपका जो है सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में दिया हुआ है ताकि आपको बाद में जाके कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज रहेगा, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट किसी से भी कर सकते हैं, बट जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। एंड हाउ टू अप्लाई में सारा प्रोसेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि कैसे आपको करना है, वेबसाइट में जाके वो आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, जैसे टीचिंग पोस्ट के लिए जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके लिए हर मतलब राइट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, एंड 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस भी है, जैसे पार्ट 1 में देखिए जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड रहेगा, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट 2 में देखिए टेस्ट विल कंप्राइज 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन टीचिंग, पेडागोजी और मेथोडोलॉजी, ठीक है। पार्ट 3 में देखिए स्पेसिफिक लेवल एंड सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मतलब मार्क्स डिवीजन किया गया है, जैसे करियर में जितना भी आपका रिकॉर्ड है उस हिसाब से आपका 20 मार्क्स में कितना मिलता है वो देखा जाएगा। सीबीटी का जो मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है वो 40 रहेगा, तो उसमें से आपको कितना मिलता है वो उस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है, फर्दर सिलेक्शन वो होगा, एंड इंटरव्यू का 40 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन टीचिंग पोस्ट में एक एक्स्ट्रा टेस्ट होगा जो कि स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा रहने वाला है, ओके। तो नोटिफिकेशन देखिए 18 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से क्या भरना है, कितना फोटोग्राफ का साइज क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह, तो वो आप सब कुछ चेक कर लेना। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करना, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एंड बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी मतलब गुड अपॉर्चुनिटी है,
अब सभी के लिए मेरी तरफ से और सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से आपको मिलेगा। वैसे मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आपको मिल जाएगा। ये मैं जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, अभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन के साथ, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।